अब सो रेटिंग्स क्या है, देखो एसओए में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या क्या ये आ रहा है तुम्हारा मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, तो उस हिसाब से यहाँ पर रेटिंग्स हम लोग दे सकते हैं कि ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, ऑन स्टेट ड्रॉप मतलब जो जैसे डायोड आ रहा था, डायोड में हम लोग 0.7 मैक्सिमम या फिर 0.6 वोल्टेज एक ड्रॉप आ रहा था, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो सेम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एससीआर में कितना ड्रॉप आएगा, ठीक है, दैट इज नियर अबाउट 1 वोल्टेज एससीआर में। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड डीवीडीटी रेटिंग, जैसे हम लोग बताए कि डीवीडीटी एक रैपिड वोल्टेज आएगा, लार्ज वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, डिवाइस अनवांटेड टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज नॉट अनडिजायरेबल, उसमें भी कुछ रेटिंग होना चाहिए, एक लिमिटेशन आना चाहिए, अदरवाइज मशीन, अदरवाइज तुम्हारा एससीआर डैमेज हो जाएगा। सो फॉरवर्ड डीवीडीटी रेटिंग। सेम देयर इज एवरेज ऑन स्टेट करंट, एक करंट के ऊपर रेटिंग, एवरेज ऑन स्टेट करंट, इसमें क्या हो रहा है देखो, ऑन स्टेट दैट मींस व्हेनेवर द एससीआर इज टर्न्ड ऑन एंड इट इज कंडक्टिंग, whenever the SCR is turned on and already conducting, during that condition what is the RMS current, okay, that depends upon the rating। किसी भी current rating हम लोग को पता है कि हीटिंग के ऊपर डिपेंड होता है, so that depends upon heating। next is finger voltage, किसी को पता है what is finger voltage rating क्या है? नहीं सर, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है, फॉरवर्ड डीवीडीटी रेटिंग हो चुका है, एवरेज ऑन स्टेट करंट रेटिंग हो चुका है, ठीक है, ये तीन समझ में आया? यस सर। हाँ देखो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं पुराना स्लाइड से रिलेटेड ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिंगर का वोल्टेज रेटिंग, फिंगर मतलब क्या है, छोटा सा कुछ, मतलब इसमें जा रहा है आईवी कर्व में, रुको एक सेकेंड, ये जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है ये सोचो 0 है, अभी हम लोग गेट करंट दे रहे हैं, ये टर्न ऑन नहीं होगा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर यूजिंग दैट गेट करंट। सर नी वोल्टेज को उसी को फिंगर रेटिंग बोल रहे हैं क्या? नहीं देखो, ये जो मेन वोल्टेज है ना, एनोड टू कैथोड जो वोल्टेज है, ठीक है, ये तुम्हारा कहाँ गया एससीआर, ये जो एनोड टू कैथोड ये जो वोल्टेज है वीए के, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एससीआर को टर्न ऑन कैसे कर रहे हैं, एक गेट करंट सप्लाई दे रहे हैं, और गेट करंट सप्लाई दे रहे हैं, गेट करंट के चलते ये जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है, हम लोग यहाँ पर एक गेट करंट दे दिए, ठीक है, एक गेट करंट दे दिए, या फिर दूसरा एक गेट करंट दे दिए, दिस इज IG1, सपोज दिस इज IG2, ठीक है, गेट करंट अप्लाई कर दिए, गेट करंट अप्लाई कर दिए, धीरे धीरे इसका जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अप टू ब्रेक ओवर वोल्टेज में ये पहुंच गया, तो क्या होगा, ये डिवाइस टर्न ऑन होगा, ठीक है। लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ VAK इज ऑलरेडी रिक्वायर्ड, अदरवाइज हम लोग जितना भी गेट करंट दे, हम लोग जितना भी गेट करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, द डिवाइस विल नॉट टर्न ऑन। एक मिनिमम एनोड टू कैथोड वोल्टेज मस्ट बी प्रेजेंट इन द SCR, ओके, दैट इज कॉल्ड द फिंगर वोल्टेज। हम लोग उसके बाद तो गेट करंट सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज में पहुंच रहे हैं, उसके बाद ब्रेक डाउन तुम्हारा हो चुका है, करंट फ्लो हो रहा है, फाइन, बट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ दिस VAK इज ऑलरेडी रिक्वायर्ड इन दिस डिवाइस, मतलब एक सप्लाई वोल्टेज ऑलरेडी इसको देना चाहिए, सप्लाई एनोड और कैथोड में एक सप्लाई ऑलरेडी आना चाहिए, जो एक उसका जो एक रेटिंग है मिनिमम, दैट इज कॉल्ड द फिंगर, ओके, समझ में आया, एक मिनिमम वोल्टेज एक रिक्वायर्ड। सर मतलब डायोड में जैसे नी वोल्टेज होता है उसी तरह से इसमें फिंगर वोल्टेज सर। या काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब एक सप्लाई, जैसे 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 मैं ये तुम्हारा थायरिस्टर हो चुका है, हम लोग, सॉरी ये वाला बीच वाला नहीं होगा, एक सप्लाई हो चुका है,
यहाँ पर हम लोग एक सप्लाई दे दिए, तो ये सप्लाई वोल्टेज हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर गेट टर्मिनल में कुछ सप्लाई दे रहे हैं, तो ये टर्न ऑन हो रहा है। हम लोग ये सप्लाई कनेक्ट नहीं करते तो कुछ वोल्टेज VA एनोड टू कैथोड कुछ वोल्टेज तो नहीं रहता, तो हम लोग जितना भी गेट करंट दे ये सप्लाई होता नहीं होता। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड इन दिस टर्मिनल, फाइन, दैट इज कॉल्ड द फिंगर वोल्टेज। ओके, एक मिनिमम Yes, अमाउंट sir. ऑफ दिस वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज एक सिंपल यहाँ पर स्विच पड़ा है, तुम इसको गेट करंट दे रहे हो तो ये टर्न ऑन होगा नहीं होगा, ये ब्रेक डाउन होगा नहीं होगा। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड द फिंगर वोल्टेज। नाउ कमिंग टू there is surge current rating also, there is surge current rating। अब ये surge current rating क्या है? surge current, surge मतलब sudden, so sudden rise of current, surge मतलब sudden and high, so sudden high rise of current, there must be some limitation। एक डिवाइस sudden rise of current कितना हो सकता है, कितना ये झेल सकता है, उसका भी एक लिमिटेशंस होना चाहिए। ओके, so there are these 5 limitations, there may be other limitations but which are not required right now। एक डिवाइस में बहुत कुछ लिमिटेशंस और भी कुछ हो सकता है, जैसे गेट करंट का भी कुछ लिमिटेशंस हो सकता है, जैसे DIDT का भी कुछ रेटिंग हो सकता है। so up to this is okay। now there are series parallel connections of SCR। if you connect two identical SCR in series or parallel, two or more identical, then कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन किसी भी स्विच आइडेंटिकल नहीं होता है, एक SCR कोई बनाया उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा होगा, दूसरे SCR सेम मैन्युफैक्चरर बट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, फाइन। जैसे ये SCR1, ये SCR2, ये सीरीज में कनेक्ट है, SCR1 SCR2 सीरीज में कनेक्ट है, इसका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या होगा इसमें, सोचो हम लोग एक वोल्टेज अप्लाई दे दिए, अप्लाई कर दिए, ठीक है, या फिर करंट अप्लाई हो चुका है, एक करंट जो एनोड टू कैथोड करंट, यहाँ पर करंट इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग गेट सप्लाई दे दिए तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। देखो ये I0 पॉइंट में करंट पहुंच गया, इसमें देखो जो पहला वाला SCR है इट इज ब्लॉकिंग V1 वोल्टेज, और दूसरा वाला जो SCR है ये ब्लॉकिंग V2 वोल्टेज, एंड ये V2 वोल्टेज is almost identical of VBO, breakover voltage। so total ये ब्लॉक कर रहा है कितना, V1 plus V2 ये ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये आइडेंटिकल होता तो ये ब्लॉक करता 2 VBO। इसमें कुछ डाउट है सरोज, इसमें कुछ डाउट है? नहीं तो मैं फिर से बोलूंगा इसको। सर फिर से सर, कैसे करके मतलब? ओके, देखो हम लोग किसी भी डिवाइस को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, हम लोग किसी भी डिवाइस को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि उसका वोल्टेज रेटिंग ज्यादा हो, वोल्टेज रेटिंग ज्यादा हो जाएगी। या और पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं कि करंट रेटिंग ज्यादा हो, करंट रेटिंग उसमें करंट बढ़ जाएगा सर उसमें। हाँ। सो रिक्वायर्ड वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसको सीरीज में दे रहे हैं, सीरीज, और रिक्वायर्ड करंट एप्लीकेशन के लिए हम इसको पैरेलल में दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो दो SCR सीरीज में है, T1 एंड T2, ठीक है। एक SCR का सोचिए आइडेंटिकल है, तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, लाइक दिस वन, ये है तुम्हारा VBO, दोनों का VBO1 इक्वल्स टू VBO2। सो टोटल कितना वोल्टेज ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में ब्लॉक करेगा, इक्वल्स टू VBO, सो 2 VBO। ओके, ओके ना? यस सर, यस सर। सपोज तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा SCR2 तो ऐसा है, ठीक है, SCR2 इसका जो तुम्हारा ऐसा है VBO, फाइन, इसका वोल्टेज, लेकिन SCR1 का कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा ऐसा हो चुका है, ये SCR1। तो उसमें क्या होगा, ये जब SCR2 जब VBO में पहुंच गया, देखो ये दूसरा वाला SCR तब किसमें, V1 में है। अब ये तो VBO के ऊपर चला जाएगा और ये फ्लो करना चालू कर देगा, T2 मतलब फ्लो करना चाहेगा, लेकिन दूसरा SCR इज स्टिल नाउ इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन।
SCR1 till now in forward blocking condition, but जो SCR2 है ये तुम्हारा for this amount of current ये तुम्हारा already ब्रेक ओवर वोल्टेज में पहुंच चुका है। ये तुम्हारा करंट सप्लाई करना चाह रहा है बट पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो टोटल वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी राइट नाउ VBO प्लस V1 which is less than of VBO। सो टोटल वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी तुम्हारा कम हो रहा है। फाइन, समझ में आया? देखो इस करंट में इस करंट में ये कितना ब्लॉक हो रहा है VB1, बट सेम करंट में ये ब्लॉक कर रहा है VBO, मतलब ब्रेक ओवर वोल्टेज। इसके आगे जाएगा तो ये स्विच टर्न ऑन हो जाएगा, लेकिन T1 विल नॉट टर्न ऑन। सो टोटल ब्रेक ओवर वोल्टेज मैक्सिमम इज कमिंग V1 प्लस VBO। फाइन, यस सर। ठीक है, ये इसमें भी समझ में आएगा। एक करंट में चला गया IO में ये इसको मिल रहा है VBO। इसके बाद ये T2 टर्न ऑन होगा, टर्न ऑन होना चाहेगा बट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये स्विच तो टर्न ऑन नहीं है, ये स्विच ऑलरेडी ऑफ कंडीशन में है क्योंकि इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज आने में बहुत दूर है। सो इसमें नॉन आइडेंटिकल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। सो टोटल वोल्टेज ब्लॉकिंग V1 प्लस VBO आ रहा है which is less than of VBO total। So voltage blocking capacity getting reduced. So that is one problem. Voltage blocking capacity is getting reduced. I am not going into the solution details, but solution details is that one solution is static resistance. हम लोग parallel में एक resistance connect कर रहे हैं, ये एक solution होगा। और दूसरा parallel connection में क्या होगा, यहाँ पर भी देखो parallel connection में क्या होगा, parallel condition में और parallel connection में तुम्हारा एक वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, VAK इज इंक्रीजिंग। 1 सेकेंड, ये जो V है VAK इज इंक्रीजिंग, ये पैरेलल कनेक्शन में है और पैरेलल कनेक्शन में वी नो वोल्टेज इज सेम, राइट? सो दोनों का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, दोनों का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। सपोज राइट नाउ वोल्टेज इज VT। ये VT में देखो एक थायरिस्टर करंट फ्लो कर रहा है I2, दूसरा थायरिस्टर करंट फ्लो कर रहा है I1। सपोज तुम्हारा दोनों का सेम रेटिंग होता तो सेम VT में दोनों हो सकता है 2I1 मैक्सिमम ये करंट फ्लो कर सकता था। राइट नाउ इट इज फ्लोइंग द करंट I1 प्लस I2 which is less than 2I1। सो दोनों का कैपेसिटी कम हो रहा है। फाइन, इसमें समझ में आया? यस सर। सर इसमें मतलब कम कैसे हो जा रहा है सर? 2I1 दोनों अगर आइडेंटिकल रहेगा तो 2I1 है। दोनों आइडेंटिकल रहेगा तो 2I1 फाइन, बट दोनों आइडेंटिकल नहीं रहेगा तो इसमें देखो दोनों आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एक का I1 है, VT में I1 आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, ये VT में I2 आ रहा है which is less than I1। यस सर। ठीक है, जैसे कि लेट मी ऐड दिस। देखो एक थायरिस्टर सपोज ये T2, दूसरा थायरिस्टर T1, दोनों पैरेलल में है, दैट मींस दोनों का जो अप्लाई वोल्टेज ये सेम है VT। ये VT में ये दे रहा है तुम्हारा IT1, लेकिन सेम वोल्टेज में ये दे रहा है तुम्हारा IT2। ये नॉन आइडेंटिकल केस में हो रहा है। ये आइडेंटिकल होता तो क्या होता, दोनों का ये दोनों सेम होता सर, सेम होता। सपोज इट इज 2IT2 होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है IT2 प्लस IT1, where IT1 is less than IT2। That means IT1 plus IT2 is less than 2IT2। So जो रेटिंग है, मतलब जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी ये कम हो रहा है। आइडेंटिकल में जो होता था ये कम होता है। ठीक है, तो इसमें भी एक सोल्यूशन है। इसमें हम लोग दोनों डिवाइस के अक्रॉस एक इंडक्टेंस हम लोग प्लेस कर देते हैं, जो सोल्यूशन के डिटेल्स पे हम लोग कभी नहीं जा रहे हैं। अब नेक्स्ट इज दैट, ये अभी के लिए तुम्हारा लास्ट स्लाइड ही होगा, और अगले जो स्लाइड हम लोग को बचा था कि थोड़ा रिसेंट ट्रेंड में हम लोग क्या क्या यूज करते थे, जैसे कि लाइट ट्रिगर्ड थायरिस्टर यूज करते थे, और तुम्हारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कंट्रोल थायरिस्टर हम लोग जनरली अभी यूज कर रहे हैं।
और दूसरा हम लोग आईजीबीटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में है। जो आईजीबीटी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोगों के पास जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बुक होगा थोड़ा पढ़ लेना। आईजीबीटी का जो कंस्ट्रक्शन है दिवाली के टाइम थोड़ा पढ़ लेना, जितना भी छुट्टी है। ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होगा। अप टू दिस इज पावर मॉसफेट, up to this is power MOSFET, this is getting added in IGBT, and IGBT is nothing but the combination of BJT and MOSFET. IGBT is combination of BJT and MOSFET, thereby it has high power rating because of BJT and it has high switching frequency। मतलब दोनों एडवांटेज हम लोगों को मिल रहा है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी हाई हो रहा है, पावर रेटिंग भी हाई हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आईजीबीटी इज सो मच पॉपुलर। आईजीबीटी इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, लो स्विचिंग एंड कंडक्शन लॉस। इसका कंडक्शन लॉस और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है। इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज आल्सो कम। दैट मींस ये वाला जो प्रैक्टिकल स्विच है इट इज नियरली गोइंग टू द आइडियल वन। हम लोग जितना चाहिए आइडियली वही मिल रहा है। ये तुम लोग देख लेना, this portion is insulated, that's why it is called the insulated gate bipolar transistor, ठीक है। this gate is insulated, ये गेट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा सिंबल। और दूसरा चीज तुम लोगों का आ रहा है इसका जो I versus V characteristics, this is for BJT, for MOSFET, for SCR, they are same, similar, identical, almost similar। and now this IGBT तुम लोग देख लेना। हम लोग अगले क्लास से ये ग्रेड सर्किट शुरू करने वाले हैं। और अभी जो एक चीज बाकी था तुम्हारा लाइन कम्यूटेशन, हम लोग जस्ट देख लेते हैं कि एससीआर मैंने बताया कि ओनली टर्न ऑन इज कंट्रोलेबल, टर्न ऑन गेट के थ्रू कंट्रोल कर रहा है, लेकिन टर्न ऑफ इज नॉट कंट्रोलेबल फॉर एससीआर। तो टर्न ऑफ के लिए हम लोगों को एक एक्सटर्नल सर्किट चाहिए, दैट इज कॉल्ड द फोर्स्ड कम्यूटेशन। Commutation means here in power electronics we are turning off the device, okay। In DC system commutation means what? The reversal of current। Here also the turning of the device, that is called the commutation। Whenever we are adding the external circuit we are forcefully commuting the device, that is called the forced commutation। And whenever the natural commutation, here natural मतलब सोचो साइनसॉइड, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट में एससीआर सप्लाई कर रहा है, एससीआर इज ऑन इन दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ करंट, बट व्हेनेवर दिस नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ करंट आ रहा है एससीआर विल गेटिंग टर्न्ड ऑफ। दैट मींस ये वाला जो नेचुरल 0 पॉइंट है जो नेचुरली आ रहा है, ये वाला आ गया तो एससीआर तुम्हारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द नेचुरल कम्यूटेशन और द कम्यूटेशन ड्यू टू द लाइन करंट। So only line commutated converter will be discussed here। Line commutation मतलब line commutated converter में क्या होगा? The available line voltage is used for commutation, no external commutating circuits are required, and mostly line commutated converter are being used in HVDC system, HVDC or DC to AC। Fine, okay। Any doubt in today's class? Any doubt? No sir। I will upload सर this ये सब मतलब आगे मतलब ये सब आएगा ना सर, जैसे लाइन कम्यूटेशन या अपने आगे से करना आएगा। पड़ेगा? एक्चुअली देखो क्या होगा, हम लोग जब कन्वर्टर डिटेल्स में ये देखो तुम लोगों का जो सिलेबस है, हम लोग एनालिसिस ऑफ एचवीडीसी कन्वर्टर ये सिलेबस है। हम लोग जब कन्वर्टर डिटेल्स में जाएंगे वहां पर देखेंगे कि पहले हम लोग इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ स्विच, क्या क्या स्विच यूज होगा ये देख लिए। अभी हम लोग कन्वर्टर में जाएंगे जहां पर ग्रेज कन्वर्टर में हम लोग देखेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आएगा। उसके बाद पल्स नंबर क्या होगा और पल्स नंबर कैसे चॉइस होगा, 6 पल्स होगा या फिर 12 पल्स होगा या फिर उससे ज्यादा होगा, क्यू होगा, ये देखेंगे। उसके बाद 3 लेवल VSI, 2 लेवल VSI, ये सब देखेंगे। इसमें से क्या है तुम लोग 3 लेवल वाला 2 लेवल वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा ही टच करेंगे, उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जितना हम लोग को चाहिए उतना ही जाएंगे, ठीक है। तुम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हो ऑलरेडी ये वाला, क्योंकि VSC इन्वर्टर तुम लोग तो इन्वर्टर रेक्टिफायर पढ़ चुके हो ना।
इन्वर्टर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ही 7th सेमेस्टर आ गई। रेक्टिफायर पढ़े हैं अच्छा, ये रेक्टिफायर सब। पढ़ चुके हो। इन्वर्टर तुम लोग का पिछले सेमेस्टर में नहीं था? था सर, इन्वर्टर था स्टार्ट, मतलब जैसे क्लास स्टार्ट हुआ उसके बाद ही कुछ दिन बाद ही मतलब फॉर्म फिलअप हुआ, उसके बाद अच्छा 7th अच्छा अच्छा सेमेस्टर अच्छा स्टार्ट हुई। अच्छा अच्छा, ठीक सिलेबस है नहीं complete हो पाया। ठीक है ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना चाहे हो सके, जितना हम लोग बेसिक चाहिए। देखो एक तो होता है कि तुम लोग जब एग्जाम के लिए पढ़ना, दूसरा होता है कि तुम लोग अभी इंजीनियर बनने जा रहे हो, वो अगला जो जॉब मिलेगा तो उसके लिए, तो थोड़ा थोड़ा उसके लिए जितना चाहे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ठीक है, और कन्वर्टर चार्ट्स में देखेंगे कौन सा हाई फ्रीक्वेंसी का, ये सब देखेंगे। तो आज हम लोग क्या किए, आइडियल स्विच, प्रैक्टिकल स्विच, एचसीआर और आईजीबीटी को थोड़ा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा देख लिए, ठीक है। सो आज के लिए आई थिंक इट्स ओके। एनी डाउट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? सरोज कुमार, समझ पाया? एनी डाउट? नहीं सर, अभी तो जो नहीं भी है। डाउट लगेगा तुम लोग पढ़ लेना, क्लास नोट्स एंड जो अपलोड हो जाएगा, वीडियो वगैरह पीपीटी अपलोड हो जाएगा, तो देख लेना। यस सर। एंड ऑल द स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली, एंजॉय। आपको भी सर, थैंक यू। हैप्पी दिवाली। ओके ओके, सो वी मे लीव नाउ, बाय।